नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी ग्लोबल एकेडमी में। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति यानी क्या, त्रिकोणमिति के दो प्रश्न है। पहला है कि यदि 3 काट ए बराबर है 4 तो सेक ए का मान पूछा है। दूसरे प्रश्न में क्या है, यदि 8 tan ए बराबर 15 है तो साइन ए का मान पूछा है। तो ऐसे टाइप के प्रश्न हम अगले भी वीडियो में बताए थे कि कैसे निकाला जाता है, और इस वीडियो में भी लाए हैं 2 प्रश्न, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला कि क्या बोला है। इसमें दिया है कि यदि 3 काट ए बराबर दिया है 4 तो सेक ए का मान पूछा है। तो हम इसके काट ए के पदों में कर लेते हैं। तो पहला हम करेंगे इसे, यानी लिखते हैं 3 काट ए बराबर 4। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 3 है, हम इसे इसके बट्टा में लिख देंगे, यानी लिखेंगे कॉट ए बराबर 4। जो इसका 3 है इसके गुणांक में होता है तो ये गुणांक इसके बट्टा में आ जाएगा, यानी बट्टे में कितना हो जाएगा 3, यानी यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। तो हो गया काट ए बराबर 4/3 होता है। अब काट ए का रेशियो यानी अनुपात क्या होता है, रेशियो। तो काट ए बराबर क्या होता है, अगर आपको नहीं याद है तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। आपको बस क्या याद करना है कि लाल बटे कक्का क्या होता है, यानी लाल बटे कक्का, इसको याद करना है। आपको क्या याद करना है, लाल बटे कक्का। जैसे इसमें क्या होता है, पहला होता है लंब बटे कड़, लंब कड़, और ए मतलब क्या होता है, इसमें सीरियल वाइज से बोले तो एक मतलब आधार कड़, लंब और आधार होता है। तो पहला जो आपका अनुपात होता है, पहला होता है साइन कास, यहाँ टैन होता है ऊपर, नीचे होता है कोसेक, सेक, और क्या होता है कॉट होता है। तो अगर ऊपर की वैल्यू लेंगे, ऊपर की वैल्यू का ऊपर से मान, नीचे की वैल्यू का नीचे से मान। अगर ऊपर वाला लेंगे तो इस तरीके से, और अगर नीचे वाला लेंगे तो इस तरीके से। तो बस आपको याद करना है। तो इसमें क्या बोला है, काट, यानी काट ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक जो कि होता है, तो हम बना लेते हैं एक राइट एंगल, यानी हिंदी में बोले तो समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। हम ऐसे बना लेते हैं एक क्या, राइट एंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज। इस तरीके से बन गया एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का यह नीचे जो बेस जिस पर टिका होता है इसे बोला जाता है आधार, और जो एकदम खड़ा होता है दीवार की तरह इसे बोला जाता है लंब। और यह जो होता है, यह सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे बोलते हैं कड़। तो तीनों हो गया। अब इसमें सवाल में क्या दिया है, तो अब पूछा है क्या, साइन यानी सेक ए का मान पूछा है। तो सेक ए बराबर क्या होता है हम लिख लेते हैं, और काट ए दिया है तो हम काट ए बराबर लिख लेते हैं। पहला कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर होता है कि आधार बटे, यानी हम पहला इंग्लिश लिख लेते हैं, यानी ए बटे एल। अब ए को बोलते हैं आधार और एल को बोलते हैं लंब। हमें इसका मान निकाल दिया है। अब क्या दिया है, इसमें दिया है 4/3 दिया है। पूछा क्या है, हमसे पूछा है सेक, यानी सेक ए का मान पूछा है। सेक बराबर क्या होता है, सेक होता है यानी क्या होता है, कड़ बटे आधार होता है। बस इसी का मान पूछा है तो हम निकाल लेंगे। तो पहला हमें क्या क्या दिया है, इसमें क्या दिया है, यानी हमें आधार दिया है। आधार कितना दिया है, आधार आपका 4 है, और यह जो है लंब आपका 3 है, लंब आपका 3 दिया है। तो हमें यह वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा नहीं पता है, तो हम इस भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय
पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, इसका स्क्वायर, यानी इसे मान लेते हैं x बराबर और इस x स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर यानी दोनों को योग होता है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हम कर लेंगे। अब इसे x स्क्वायर बराबर, अब इसे 4 चौके 16 प्लस 3 तिली के 9, 16 9 25 होता है, और x स्क्वायर, x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी निकल कर आ गया x। यह भुजा कितनी है, यानी 5 है। तो हम निकाल लेते हैं। अब सेक का मान निकाल लेते हैं। सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। तो सेक ए बराबर क्या हो गया, सेक ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखे कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है, यानी आपका 5 अभी निकाल कर लाए हैं, 5 है यहाँ पर, 5 यहाँ पर भी देख सकते हैं 5 है। और आधार कितना है, आधार आपका कितना है, ये वाला आधार होता है, यानी 4 होता है। तो इस तरीके से निकाला जाता है सेक ए का मान। तो ऐसे प्रश्नों को इस टाइप से हल करेंगे अच्छे तरीके से, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से दूसरा भी प्रश्न है, यदि 8 10 ए बराबर 15 यानी 15 है, तो क्या पूछा है इसमें, साइन ए का मान पूछा है। तो हम इसी तरीके से इसे भी हम लगा लेते हैं। पहला क्या है, एट, हम इसे बना लेते हैं tan a के पदों में लिया देते हैं, यानी हम इसे कर देते हैं tan a के पदों में। इस 8 को हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर दिया है आपका 8 tan a बराबर 50 यानी 15 दिया है। तो अब इसे हम इस जो 8 है, इस 8 को 15 के पदों में लिया देते हैं, यानी tan a बराबर जो 15 बट्टा में आ जाएगा यह आपका 8, यानी हो जाएगा 8। तो tan a बराबर हो गया क्या, 15 बट्टे कितना हो गया 8। अब फिर तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लाल बट्टे कक्का में tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर हम लिख लेते हैं, यानी tan बराबर रेशियो क्या होता है, tan a बराबर हम लिख लेते हैं, tan a बराबर क्या होता है, तो tan बराबर हमें लिख लेते हैं साइन कास tan ऊपर वाला होता है, यानी ऊपर वाला ऊपर से नीचे, यानी होता है लंब बट्टे आधार, यानी इसे बोलते हैं क्या, लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार। तो यह होता है 10, तो इसमें दिया है यानी 15, क्या दिया है 15 और 8 दिया है। तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लेंगे। अब हम इसमें लिख लेते हैं कितना दिया है आपका, अब इसमें दिया है कितना, आधार ये है आपका है 8 है, और लंब यह है आपका 15 दिया है। तो अब हम इस भुजा को निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, किसका, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा की स्क्वायर के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या है आपका, यानी यहाँ पर है x, यानी x स्क्वायर बराबर, सेम तरीके से रखेंगे, यानी पहली भुजा किसी में जोड़ देंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 15 यानी 15 का स्क्वायर। अब इसे करेंगे, 8 का वर्ग होता है 64, आपको वर्ग याद होना चाहिए आसान तरीके का यूज करने के लिए, और 15 का होता है 225 होता है 25। तो अब हमें x का मान चाहिए यहाँ पर, तो हम इसे ऐड कर देंगे, यानी 5 4 यानी 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा 2, और x स्क्वायर। अब यह 289 किसका वर्ग होता है, तो आपको याद होगा तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आपको वर्गमूल निकालना होगा। तो हमें याद है तो हम लिख देते हैं कि x बराबर यह होता है 17 का वर्ग। तो कितना निकल कर आ गया, तो यह भुजा आपकी हो गई यानी 17। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब हमें क्या पूछा है, साइन ए, यहाँ पर देखते हैं पहला क्या होता है, साइन कास टेन, कोसेक सेक कॉट होता है। तो साइन ए का मान पूछा है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार कड़ होता है, लंब बट्टे कड़। तो हम इसे साइन का मान निकालना है, साइन ए बराबर क्या होता है, वहाँ पर देख सकते हैं, यानी यह होता है लंब, यानी लंब बट्टे क्या होता है, कड़, यानी कड़। तो साइन ए बराबर लंब आपका कितना है, यानी लंब है आपका 15, और कितना है आपका कड़ कितना है, कड़ यह भुजा यानी 17 है।
तो यह आपका निकल गया साइन ए का मान। तो आई होप कि आपको दोनों सवाल पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।